सुप्रीम कोर्ट ने तो दरवाजा खोल दिया है, लेकिन क्या सरकार भी इस दरवाजा के खुलने का इंतजार कर रही थी? तुरंत लपक लिया, तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। और बल्कि मतलब ये कोई पहली घटना नहीं है जिसमें इस तरह की चीजें हो रही हो। भीमा कोरेगांव का पूरा मामला हमारे सामने है, हमारे सामने सिद्दीक कप्पन का मामला है, हमारे सामने डॉक्टर कफील का मामला था, हमारे सामने इस तरह के ढेरों मामले हैं। तो ये एटीएस या गुजरात सरकार या केंद्र सरकार जो कुछ भी कर रही है, चाहे तीस्ता का मामला हो या मोहम्मद जुबैर का, सब बिल्कुल लगता है कि एक दूसरे से कदम ताल मिलाकर चल रहे हैं। देखिए, इधर एक सीरीज ऑफ थिंग्स को जो सुप्रीम कोर्ट में घटी है हमें एक सीक्वेंस में देखना होगा। इसके लिए हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ही 4 जजेस ने बैठ के कॉन्फ्रेंस करके इस देश से कुछ कहा था। जो उन्होंने कहा था उसमें जो चीजें शामिल थी, वो जो इशारा था जो साफ साफ था, एक तो उन्होंने बड़ी बात ये कही थी कि लोकतंत्र खतरे में। फिर उन्होंने जिन प्रोसेस पे बात की थी कि ऐसे मामले जो बहुत शीर्ष स्तर पर होते हैं, जिनमें ऐसे लोगों का मामला होता है जो बिल्कुल शीर्ष पर बैठे हुए हैं, वहाँ रजिस्ट्री में गड़बड़ी होती है कि कौन सा केस किसके यहाँ लगेगा, और इसके बाद दूसरी गड़बड़ी होती है कि वो जिम्मेदारी किस बेंच को दी जाएगी। ये बातें उन्होंने कही थी, हमने नहीं कही। इसके बाद हमने आपने पाया कि एक चीफ जस्टिस को जिन्होंने ऐसे फैसले किए जो जो कहा गया था उसके अनुसार सबसे शीर्ष लोगों से संबंधित थे, और वो तुरंत राज्यसभा किए गए। उनके ऊपर भी कुछ मामला था, वो मामला भी दाखिल दफ्तर हुआ। अपने मामले में खुद ही उन्होंने फैसला किया। हम पा रहे हैं कि जो जजमेंट आया है 300 पेज का, उसमें नीचे के दस्तखत नहीं, किसने लिखा है ये पता नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत शीर्ष वकील साहिबा ने अपना ट्वीट करके कहा है। हम ये भी पा रहे हैं कि ये जजमेंट इस साल पिछले साल के आखिर में रिजर्व किया गया, और ये पारित तब हुआ है जब इस बेंच के जो हेड हैं खानविलकर साहब। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये तथ्य है। और इस तथ्य में फिर आप ये डेवलपमेंट्स देख रहे हैं कि उसमें ऐसी बातें लिखी गई हैं जिनके बाद अब मानवाधिकार या कुछ बोलने की बात, ठीक बात को ठीक कहने की बात करने की हिम्मत कोई न करे, ये संदेश उसमें निहित है। आप या हम अगर कुछ कह रहे हैं तो रिस्क ले रहे हैं, ये उसमें निहित है। क्योंकि 300 पेज का जजमेंट आया, उसको एनालाइज कर लिया एटीएस ने, वो जजमेंट तब तक बाहर भी नहीं आया था, और एक्शन हो गया। और श्री कुमार पे भी एक्शन हुआ है, और अभी जुबैर साहब पे जो मामला है, इस मामले में वही की बात नहीं है। हाई कोर्ट ने, जुबैर साहब ने उन 3 संतों के बारे में जिनको कोर्ट्स ने कहा है कि वो जो बातें करते रहे हैं उन पर कार्रवाई करने की बात कोर्ट्स ने कही। कोर्ट्स के कहने पर उन पर कार्रवाई। ऐसे कथित संत हैं जिनके दर्जनों वीडियो हैं जिसमें वो सरेआम मतलब कत्लेआम करने के लिए एक कम्युनिटी को, मतलब जो भी आप जिस चीज को कानूनी तौर पर या एक सामाजिक तौर पर या मनुष्य के तौर पर गलत समझते हैं, वो सब है उसमें। और जिसको कोर्ट ने भी गलत समझा, उनको गिरफ्तार करने के लिए पूछा है सरकार से, फिर सरकार ने उनको गिरफ्तार किया, वो जमानत पे है। उनके ही बयान पर जुबैर का ट्वीट है जिसपे नूपुर शर्मा वाला पूरा कांड हुआ था कि भाई ये लोग जो बिल्कुल लोगों को कत्लेआम की धमकी दे रहे हैं, और टीवी चैनल के एंकर इनको ऐसा बोलते समय कुछ कह नहीं रहे हैं, और ये दूसरी एंकर के सामने एक प्रवक्ता इस तरह की बात कर रही है जिससे दंगा भड़क सकता है। वो ट्वीट ये है। इसी ट्वीट पे 3 मुकदमे उत्तर प्रदेश में है, और जुबैर आज पकड़े जा चुके हैं। हम जानते हैं, अभी सुबह से खबर आ चुकी है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट महाराष्ट्र में जो प्रवक्ता है शिवसेना के, सबसे प्रमुख और ज्यादा बोलने वाले, ज्यादा नजर भी आने वाले, उनको बुला लिया है। तो ये सब जो चीजें हो रही हैं,
ये सब एक संदेह साफ साफ देती हैं उन सब लोगों के मन में, उनको जी संदेश देती हैं, हम आप सब उसमें शामिल हैं, कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो आप समझते हो मनुष्य होने के नाते, पत्रकार होने के नाते, मानवाधिकार वगैरह और बड़े शब्द हो जाते हैं, एक सामान्य इंसान होने के नाते आपको लगता है कि ये गलत है, तो आप उसको गलत कह दे रहे हैं, तो ये कह के आप गलती कर रहे हैं। हो जी सकता है कि ये गलती इस समय जो लोग शक्ति के स्थल पर हैं, वो आपको इस जेल तक इसकी वजह से ले जा सके। ये संदेश देश में बहुत साफ साफ आ रहा है, क्योंकि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर जैसे तथ्य हैं उनसे डराने भर का तो है ही है, और ज्यादा कड़ा शब्द इस्तेमाल करना उचित होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं कि जो है ये पूरा सीक्वेंस डरावना है। तो जो ये पैदा जी कर रहा है, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? जो चारों तरफ एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, उसी सीक्वेंस को वो पूरा करती जा रही है। जी